मैं क्लाउड ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। Okay, okay, sir. Fine. Sir, can I share my screen? Yes, please. Thank you. Beta, my screen is visible to you. Am I audible to you all? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So my name is Dr. Shelley and I'm starting my lecture that is on general awareness education. So first of all, I would like to ask you, what do you understand by meaning of education? तुसी education बारे की जानते हो? आपने क्या अभी तक स्टडी किया है एजुकेशन के बारे में, या किसे आप एजुकेशन कहते हो? बहुत एजुकेशन आप ले चुके हो, यू आर ग्रेजुएट पीपल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन? Education is a process of learning सॉरी through which रितिका. personality develops. Education is a process of learning through which our Yes. personality develops. Yeah, definitely it's a process of learning, develops our personality, correct? Anything else? Anyone else wants to respond? Increase knowledge. Yes, definitely it increases our knowledge. But beta, और add करो. There are so many people in the group. I can see 26 participants. So please start sharing your views. Ma'am, education is key to success. Definitely it is key to success. Correct. All correct Bright answers future. I'm getting. This group is very Bright intelligent. future. For bright future, exactly. And I know you people are going to be very smart teachers, and you will definitely give those keys of success to your students. So let us talk about education, its holistic meaning. एजुकेशन बहुत कुछ है और उसका हर आंसर करेक्ट है. नंबर 1, अपने आप को शाबाश दो कि आपको बहुत कुछ पता है इसके बारे में, और पता होना भी चाहिए. तो एजुकेशन इज, it's not just information giver, it is not just key to success, it is not just, it is much more than this. लेकिन समय समय पर एजुकेशन की जो है वो एक डेफिनेशन कभी नहीं हुई. नंबर 1, there was no one definition and it is very difficult to define education. Many philosophers, educationists, thinkers, statesmen, politicians, mystics, आपको पता है हर एक ने, गुरु साहबान ने इवन, all tried to define education and they defined it. और उन्होंने डिफाइन भी किया इसे. और कैसे डिफाइन किया? जैसे कि उन्होंने इसे समझा, जैसे आपने समझा, आपने अभी बोला. अब क्योंकि एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हाथ में पकड़ के हम देख सकें. इट्स अ प्रोसेस. ये इसके थ्रू हम निकलते हैं, और इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. एब्स्ट्रैक्ट है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. only we can go through this process and it is very dynamic in nature. How it is dynamic? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा का रूप भी बदलता गया, और उसका जो है उसमें विकास भी आया, डाउनफॉल भी आया, और वो एक कहानी की तरह हम सुनेंगे. पहले वो विकास, डाउनफॉल, वो कहानी की तरह सुनेंगे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुनेंगे. आर यू रेडी टू लिसन दिस स्टोरी, स्मॉल स्टोरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से हिस्ट्री के बच्चे कितने हैं? Ma'am, Yes, ma'am. हिस्ट्री वाले हैं. तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एंशियंट Yes. इंडिया, yes, ma'am. मिडल इंडिया, मॉडर्न इंडिया. Medieval, modern India. यस यस, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न. तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसे भी आप इसी तरह से समझें कि जब
एजुकेशन एंशियंट इंडिया में उसका उद्देश्य डिफरेंट था, उसको उसका डिफाइन करने का तरीका भी अलग था. इट वॉज जस्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. इंडिविजुअल सबसे ऊपर था और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और उसकी अपनी रियलाइजेशन जो है वो अपनी सेल्फ को रियलाइज करना सबसे ऊपर था. किसी का हैंड रेज है और नंबर लिखा हुआ है 52675967. मे आई नो योर नेम प्लीज? मैम जसविंदर कौर. Yes, Jaswinder, do you have any query or question? नो मैम, Yes. वो मिस्टेक होगी मैम. Okay, I think कि आप कुछ कहना चाहते हो. चलो, तो आप लोगों के सबके ये वीडियोस बंद हैं, ऐसे ही रहेंगे, बंद ही रहेंगे? यस मैम, कल भी इदा ही सी. अच्छा, अगर आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. हमें अच्छा लगेगा आपको देख के, आपको पढ़ाना मजा आता है. तो हम बात कर रहे थे कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप भी बदलता है. अब कैसे बदलता है शिक्षा का स्वरूप? एक एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री वाला दो. जैसे एंशियंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था शिक्षा का. मेडिवल में सुल्तान्स और मुगल्स आ गए, तो सुल्तान और मुगल्स के इन्फ्लुएंस में गुरुकुल्स खत्म हुए और मदरसा, मकतब्स जो कि कॉलेजेस थे वो एस्टेब्लिश हो गए. अब वहां के पर हम वो जो एंशियंट इंडिया में वेदास की एजुकेशन थी, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, संस्कृत थी, उसको खत्म किया गया और मुगल पीरियड में या सुल्तान पीरियड में एम्फेसिस किस पे था? कुरान की पढ़ाई पे था. उर्दू, अरबी, फारसी ये लैंग्वेजेस डेवलप हुई. इसमें बहुत अच्छा लिटरेचर भी आपको पता है डेवलप किया गया. और फिर उसके बाद जब मॉडर्न पीरियड आ जाता है तो आपको पता है ये गुरुकुल्स भी, मदरसा, मकतब सब को क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया. और ब्रिटिशर्स, मिशनरीज ने किस तरह की एजुकेशन स्टार्ट की? कौन सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है जिसका अब तक? इंग्लिश मैम. Yes, definitely it was English education, right? So English education. तो शिक्षा का स्वरूप और एम भी बदलता गया. एंशियंट इंडिया में जैसे शिक्षा का स्वरूप मोस्टली सेल्फ रियलाइजेशन था. मेडिवल में it was near to development of individual as well as society. पर सोसाइटी जो थे, मुगल जो थे, सुल्तान जो थे, वो अपनी शिक्षा को, अपने भाषा को यहाँ पर विकसित करना चाहते थे और उसी में उन्होंने लिटरेचर या जो भी सब डेवलप करने को प्रोत्साहित किया. तो एम बदल गया शिक्षा का. और जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका इंग्लिश एजुकेशन का एम क्यों था? दे वांटेड टू मेक अस वर्क फॉर देम. हम उनके लिए काम कर सकें. अब वो अपनी वर्क फोर्स तो इतनी वहां से लेके नहीं आए थे यूके से, तो उन्होंने क्या किया? उनको हम चाहिए थे, यहाँ से चाहिए था ह्यूमन रिसोर्स जो उनके लिए ऑफिस वर्क कर सके, क्लर्क का काम कर सके. तो उन्होंने शिक्षा में एक ऐसा बदलाव लेके आए कि लोग जो है वो इंडियन हो दिखने में पर उनकी सोच ब्रिटिश हो. तो ब्रिटिश सोच इंग्लिश एजुकेशन को प्यार करती है और इंग्लिश लोगों के लिए काम करना उन्हें पसंद है. और उनका विजन था कि हम चले भी जाएंगे तो भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे. तो क्या हम लोग अभी तक वैसे ही है? यस, मुझे तो लगता है कि हम लोग सारे कनाडा ही जाना चाहते हैं. तो वैसा ही लगता है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वाज नेवर स्टैटिक, इट वाज डायनामिक, एवर ग्रोइंग. जैसे जैसे व्यक्ति चेंज हो रहा है, अभी रोबोट्स आने वाले हैं, फिर robots education, artificial intelligence, and the concept of education will change. Even in corona the concept of education has changed. Online education, and it is so easy to reach to the people. So therefore there can never be a static definition, but there are some standard things which we can talk about और जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है. जैसे कि क्वेश्चन में आता है education is A B C D E.
तो उसमें फिर हमें देखना होगा कि क्या है, व्हाट एजुकेशन इज। तो मैं उसको 3-4 तरह से आपको साथ डिस्कस करूंगी और फिर थोड़े से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शिक्षा को हम उसका ब्रॉडर मीनिंग, नैरो मीनिंग करेंगे, उसका इंडियन कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट करेंगे, उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी करेंगे, राइट? हाँ, तो 1 मिनट, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। आई थिंक आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन अगेन बिकॉज माई स्लाइड इज नॉट वर्किंग। वेट, तो चलिए, अभी विजिबल है क्या? Yes, ma'am. तो एजुकेशन एजुकेशन इन इट्स जनरल सेंस। पढ़िए जरा क्या लिखा है। Who will read? Anyone? जल्दी से। Education मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। is a आपको- form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to next through teaching, training, or research. Yes. Preparing to face हाँ, यहाँ किसी बच्चे ने बोला था कि एजुकेशन इज गिविंग नॉलेज, विच इज Yes, करेक्ट। ma'am. Education is development of skills, which is correct. Education is habits formation, correct. It is learning, ये भी आपने बोला था, correct. अब ये learning, knowledge, skills, habits, जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है, ये चीजें भी चेंज होती है, नॉलेज भी चेंज होती है, स्किल्स भी चेंज होती है। कभी तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह, स्कल्पचर, ये सब बहुत फेमस था। अब आईटी बहुत फेमस है, राइट? तो now my screen is visible. Someone was telling me that it's not visible. No, मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आईफोन वाला बच्चा है, उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। What happened to you? बेटे जिन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं ना हो रही, तो एक बार लीव करके दोबारा तो मीटिंग ज्वाइन करो। नेटवर्क प्रॉब्लम या इंटरनेट ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। हाँ, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ, क्योंकि ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਵੇਅਰ देयर इज अ प्रॉब्लम, ਥੋੜੇ राइट? ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ज्वाइन करो, हो जाएगा। हाँ, so it is passing of the knowledge, skills, learning, habits from one generation to next, and it is preparing a person face to face for everyday life. अब ऑनलाइन है तो फेस टू फेस है भी और नहीं भी, तो इसको अपन अपडेट कर देते हैं कि इट इज प्रिपरेशन ऑफ पर्सन फॉर एवरीडे लाइफ। इट इज फेस टू फेस और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब तो हमें बस ये है कि उसे लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो एटिमोलॉजिकली दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम, which is further divided into two parts, that is e and out of. अब छोटा क्वेश्चन आ सकता है, educatum is a Latin word or a French word or a German word, तो it's a Latin word, right? अब e means out of. अब educatum में e का मतलब क्या है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। duco का क्या मतलब है, to lead. Now to lead out of means to bring out of the person the best, right? तो ऐसे एनवायरमेंट देना शिक्षा में बच्चों को, पढ़ने वाले को, सीखने वाले को। अब वो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। वो कैसे, वो शिक्षा की 3 फॉर्म्स है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो एजुकेशन मीन्स टू लीड आउट द बेस्ट, टू लीड आउट द बेस्ट। तो एजुकेशन का लैटिन वर्ड एजुकेयर है, which means also to bring out, and educier भी इसका लैटिन वर्ड है जिसमें से इसका मीनिंग ड्रॉ किया है, इम्प्रूवमेंट, इनहैंसमेंट, प्रोग्रेस। तो शिक्षा 3 शब्द ये याद रखना, इन पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट छोटा क्वेश्चन आ जाता है। एजुकेटम मीन्स टू लीड आउट, टू ब्रिंग आउट और टू इम्प्रूव। तो व्हाट इज द आंसर? एजुकेटम मीन्स टू lead out.
Yes, to lead out. And educare means to Bring bring out. out. Educare means to bring improvement or enhancement or to bring progress. अब जहां हम खड़े हैं वहां से आगे जाना एजुसियर है. तो बात तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही बनता है, रूट तो एक ही बन रही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह की ऑप्शंस आती हैं. तो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल यू अटेम्प्ट. सो ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट. अब ऐसा नहीं है, ऐसी शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है जिसमें हम जो बेस्ट है वो भूल जाएं. एक्चुअली वही होता है, छोटा बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है और स्कूल जाके क्रिएटिविटी बंद बॉक्स बन जाती है. बनती है कि नहीं बनती? बनती है कि नहीं? हाँ उसे कहते हैं कि नहीं यही फिक्स शब्द लिखो, यही इतनी लाइंस होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ब्रिंग आउट द बेस्ट की कोशिश करनी चाहिए. तो आपको जैसी भी ऑप्शन आए उसका आंसर आपने करना है. तो दो तरह से हम इसके कॉन्सेप्ट को और समझ सकते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. जो इंडियन कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट इंडिया है, जो उसी पीरियड में जो इसके बारे में एजुकेशन की बात हो रही है उसी को हम इंडियन कॉन्सेप्ट रियल में बात करते हैं. चाहे वो ब्रिटिशर्स जब चले गए उसके बाद भी हमारे फिलोसफर्स ने उसी एंशियंट कॉन्सेप्ट को उठा के सेल्फ रियलाइजेशन की बातें कही, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करी. तो लेट अस सी. तो एंशियंट इंडिया में एजुकेशन को शिक्षा बोला गया था. इसकी संस्कृत में जो रूट्स हैं, जिसका शास मीन्स डिसिप्लिन, टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, टू कंट्रोल. तो शुरू में ये शास है, डिसिप्लिन करना, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना, टीच करना. विद्या मीन्स विद, विच मीन्स टू नो. तो अब यहाँ नो किसे जानना है? अपने आप को जानना है. एंशियंट इंडिया में ये था मीनिंग. और कंट्रोल कहाँ? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की बात थी. अपने आप को खुद से ही हम बाहर से ऐसा टीच करें कि व्यक्ति खुद को डिसिप्लिन में ले आए. तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सेल्फ रियलाइजेशन का इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था. तो मान लो छोटा क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वाज सेल्फ रियलाइजेशन, सोसाइटी की डेवलपमेंट, क्या है, ऐसे मान लो 4-5 वो ऑप्शंस देंगे तो आप क्या करेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन. अगर उसमें ऑप्शन है तो सेल्फ रियलाइजेशन इंडियन कॉन्सेप्ट उसी पे जाता है. इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत, उर्दू, फारसी. which language? Sanskrit. What was the ancient name of education? It was शिक्षा, विद्या, right? तो जब हम इंडियन फिलोसोफर्स की या ऋग्वेद की, उपनिषद की देखते हैं डेफिनेशंस, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही झलक मिलती है. makes which education is something which makes a man self reliant and product is salvation. and जब गांधी जी की बात आती है, now this is after ब्रिटिश पीरियड, पर फिर भी गांधी जी क्या कहते हैं? ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं. आप शिक्षा में, एजुकेशन में ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात बार बार सुनोगे. बाय एजुकेशन आई मीन ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड. अब बेस्ट इन चाइल्ड कहाँ? उसकी जो शरीर है, तन, मन और आत्मा, तीनों उसकी बेस्ट डेवलप हो जाए. तो शिक्षा जो है वो सिर्फ माइंड और बॉडी, आपने जितनी भी बातें की थी, अगर आप सोचो तो आपने माइंड और बॉडी को लेके की थी. आपने जब शिक्षा का मीनिंग बताया था तो बॉडी और माइंड तक रुक गए थे ना आप लोग. लेकिन जो हमारा, क्योंकि हम तो ब्रिटिशर्स के बाद वाली जो सेटअप है उसी शिक्षा में पढ़े हैं, तो इसलिए हम लोग माइंड और बॉडी तक रुके हुए हैं. लेकिन हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, उसमें साल्वेशन की बात होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है, सोल को अपलिफ्ट करने की बात होती है. दैट इज व्हाट महात्मा गांधी जी एम्फेसाइज्ड इन हिज ओन वर्ड्स. तो विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ. वेदास की फिलॉसफी जो है उसे वेदांतिक फिलॉसफी बोला जाता है. तो स्वामी विवेकानंद भी ब्रिटिश पीरियड में, उसके उसी पीरियड में, उसके बाद वाले पीरियड में हमें क्या
मतलब सिखा रहे हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो बाहर से कुछ पोर नहीं करना है, इट इज ड्रॉइंग आउट द बेस्ट, ऑलरेडी उसके अंदर पोटेंशियल है, एक डिवाइन परफेक्शन अंदर हमारे सबके है। शिक्षा का एम ट्रेनिंग से इट इज मैन मेकिंग, इट इज ऑलरेडी समथिंग इज इनसाइड अ मैन। तो ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं, इट मींस एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। अब अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, विच इमेंसिपेट्स अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डस्ट and gives us wealth not of things but of inner light, not of power but of love, making truth of its own and giving expression to it। हम खुद रियलिटी जो है वो ढूंढे। अगर आज की डेट में बात करें तो सबसे ज्यादा बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविज्म की, कि बच्चा जो है वाइगॉट्स्की और आपको और साइकोलॉजिस्ट की बातें पढ़ाई जाएंगी तो आप सुनोगे कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड, उसमें बात होगी कि चाइल्ड इज द मेकर ऑफ हिज और हर ओन रियलिटी, और उसको क्रिएटिव बनाने के लिए उसे खुद चीजें सीखने दो। तो वही बात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इतने साल पहले कह दी थी कि इट इज मेकिंग ट्रूथ ऑफ इट्स ओन, खुद जाने, हम अनुभव से जाने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो एंशियंट एजुकेशन थी, इनर लाइट की बात कर रहे हैं, इनर वेल्थ की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट ट्रूथ की बात कर रहे हैं, एंड और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात भी कर रहे हैं, राइट। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी पे आ सकता है, विवेकानंद जी की फिलॉसफी पे आ सकता है, तो थोड़ी सी आपको मैंने झलक दे दी, तो ऑप्शंस होंगी तो आपको पता भी चल जाएगा, कुछ टॉपिक्स में और भी कवर हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आया, उसके शब्दों में हम इंडियन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि एजुकेशन इज नॉट मीन्स टू अर्न अ लिविंग, जबकि आज हर बच्चा एजुकेशन को सिर्फ पैसा कमाने का साधन मानता है। वो सोचता है मुझे पढ़ना है बिकॉज मुझे जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फॉरेन जाना है क्योंकि वहां डॉलर ज्यादा है, मुझे इधर नहीं रहना है, ये है। लेकिन इट इज, शिक्षा का कॉन्सेप्ट हमारा इंडिया का ये बिल्कुल नहीं था। इट वाज मैन मेकिंग, इट वाज फॉर थॉट, इट वाज फॉर सिटीजनशिप, इट वाज फॉर स्पिरिट, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल्स, इट वाज फॉर प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज, हमारे अंदर अच्छी आदतें बने, सत्य की खोज हम खुद कर सकें। इट वॉज द्वितीय जन्म, सेकंड बर्थ, जब बच्चे को एंट्रेंस मिलती थी गुरुकुल में तो ऐसा कहा जाता था उसका दूसरा जन्म हुआ है। 8 साल की उम्र में बच्चा गुरुकुल में जाता था। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी वैसा नहीं था जैसा हम आज समझ रहे हैं, वो भी हमारे से मिलता जुलता था। देखो कितना सुंदर है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अरिस्टोटल एक वो थे फिलोसोफर, स्पेंसर, जॉन ड्यूई, ये सब फिलोसोफर्स के नेम है। जॉन ड्यूई प्रैग्मेटिक था, प्रैग्मेटिक मतलब जो रियलिटी में बिलीव करता है। अरिस्टोटल जो था वो मतलब अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये सब जो है आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स थे, आइडियलिज्म को मानते। तो अरिस्टोटल कहता है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी की बात करता है। इट डेवलप्स मैन्स फैकल्टी, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty। तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात इंडिया में भी होती थी और यहाँ भी हो रही है। ट्रुथ, सत्यम, गुडनेस, शिवम, सुंदरम, ब्यूटी, राइट। तो शिव इज शाश्वत, विच इज ब्यूटीफुल, विच इज एवर, कभी वो चेंज नहीं होता। तो उस अल्टीमेट हैप्पीनेस की, ऑफ विच परफेक्ट हैप्पीनेस एसेंशियली कंसिस्ट।
स्पेंसर कहता है एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग एंड जॉन ड्यूई कहता है एजुकेशन इज द प्रोसेस। अगर आप देखें तो अभी तक की डिस्कशन में ड्यूई कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात टैगोर जी ने करी। वैसे टैगोर जी भी आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे, पर थोड़ी सी बात वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की करते हैं। प्रैग्मेटिक भी गिना जाता है उनको। तो जॉन ड्यूई को भी प्रैग्मेटिक बोला जाता है, प्रैग्मेटिस्ट बोला जाता है। प्रैग्मेटिस्ट जो रियलिटी में बिलीव करता है, जो एक्सपीरियंसेस में बिलीव करता है, जो वर्क में बिलीव करता है। तो वो कहता है कि शिक्षा वो प्रोसेस है जो हमें ऑफ लिविंग, जीने का एक ढंग है। कैसे हम अपने अनुभव से इसे सीखते हैं। It's a development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्वेश्चन, मान लो ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि इंडियन कॉन्सेप्ट है, तो आप यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। अब आप देखेंगे कि इसमें सोल की बात कोई नहीं कर रहा। हाँ, वो ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम ट्रूथ की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसको फुल पॉसिबिलिटी तक, जितना हम एनवायरनमेंट कंट्रोल करके जितनी पॉसिबिलिटी है उतना व्यक्ति को विकसित कर सकें, ऐसा ड्यूई बोल रहा है कि जितना उसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न फिलोसोफर्स के या थिंकर्स के हैं। तो इसको हम इस तरह से, रेडन की भी एक डेफिनेशन है जिसमें वो कहता है इट इज द एजुकेशन इज अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के हम क्रिएट करते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, एक्सर्टेड बाय मैच्योर पर्सन। अब क्लासरूम एजुकेशन की बात ये कर रहा है। देखें तो कि एक मैच्योर पर्सन इमैच्योर पर्सन को इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन के थ्रू उसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल और स्पिरिचुअल भी। अब ये सब बात की जा रही है और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। अभी तक सोसाइटी की बात हम ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन रेडन इंडिविजुअल और सोशल नीड्स दोनों की बात करता है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ educand with its his creator as the final end। educand कौन है? educand कौन है? who is educand in Redden's definition? कोई बताएगा? who is educand? yes, student, very good, शाबाश। तो अब आपको educand के बारे में भी पूछा जा सकता है। educand means student, teacher, टीचर एजुकेटर, एजुकेटर, ये भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी कोई हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा ये आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा ये हो गया है तो मैं इसको रिपीट है आगे चल रही हूँ कि मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन की बात हुई है तो इसलिए वो मैंने डाला था कि जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जब हम डेलिब्रेट सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तब ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का जो स्कूल तक सीमित है। एजुकेशन इन नैरो सेंस इज इक्विवेलेंट टू इंस्ट्रक्शन। एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस है जो हमने जानबूझ के डिजाइन किया है और खास एक स्टेप बाय स्टेप हमने डिजाइन किया है ताकि बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन जो ब्रॉडर मीनिंग है उसमें हम जो पहले बातें करके आए हैं कि इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। अब कुछ लोग 80 साल के हो जाते हैं, मैच्योरिटी नहीं आती, तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि बर्थ से लेके डेथ तक, वूम टू टॉम, वॉम टू टॉम, ये आपको ये भी, इस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। वूम टू टॉम जो है उसकी बात भी हो सकती है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। अब आप कहेंगे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यूथ, मैनहुड, ओल्ड एज,
ओल्ड एज में कौन पढ़ता है और पढ़ाता है? सो यहाँ से निकलती है बात, एजुकेशन की 3 स्ट्रीम्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। जब फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। जब हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन की, जहां भी एक सिस्टमैटिक डेलिब्रेट एफर्ट है, और वो सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में, उसी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी है। तो फॉर्मल एजुकेशन मीन्स is a narrow concept of education, but it is giving instructions deliberately. That is formal kind of education, जिसमें समय, स्थान, स्ट्रक्चर, हर चीज पहले से निश्चित है। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो लोग 18 साल की उम्र तक अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले सके, किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा सके, तो वो अगर 18 साल के बाद इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं तो उसे एडल्ट एजुकेशन भी बोला जाता है। तो वो किसी भी एज में, आपने सुना होगा डायरेक्ट 8th करो, 5th करो, 10th करो, ओपन स्कूल सिस्टम है, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है। और जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तब ये लाइन समझ में आती है। इनफॉर्मल मतलब क्या हम घर में कुछ नहीं सीख रहे? क्या आप रोज कॉलेज आते जाते रास्ते में कुछ नहीं सीखते? क्या अपने दोस्तों से कुछ सीखते हो आप? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। और बचपन से अभी तक आप हर रोज सीख रहे हो? क्या सिर्फ क्लासेस में सीखा है? नहीं, आपने कभी मंदिर में कुछ सीखा होगा, कभी गुरुद्वारे में कुछ सीखा होगा, कभी किसी सोशल एक्टिविटी में सीखा होगा, कभी किसी सेलिब्रेशन में सीखा होगा, किसी सी बातों से सीखा होगा, किसी से ड्रेसअप सीखा, किसी से कुछ सीखा। तो ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी का भी इन्फ्लुएंस हम पे हो सकता है, वो हमसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो मैच्योर भी हो सकता है, इमेच्योर भी हो सकता है। कई बार हम बच्चों से आईटी की चीजें सीखते हैं, उनको ज्यादा आती हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, यस स्पीकर। इनफॉर्मल, काजल। इनफॉर्मल एजुकेशन, तो शिक्षा 3 तरह की हुई, कौन कौन सी? कौन कौन सी? Formal, Formal, informal and non-formal. हाँ, फॉर्मल कौन सी है? जो क्लासरूम्स तक सीमित है, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग सब रिसीव करते हैं। और नॉन फॉर्मल, जिसको हम एडल्ट एजुकेशन भी बोलते हैं, जो ओपन स्कूलिंग है, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जिसमें नो एज बार, राइट। एंड तीसरी इनफॉर्मल। तो ये ब्रॉडर मीनिंग है शिक्षा का। तो शिक्षा जो है वोम टू टॉम, और सारे एक्सपीरियंसेस, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस we are receiving inside the school, outside the school, through study, through various activities। ये सारी बातें हमने कर ली। तो life itself is education, education itself is life, right? Education is experiences of life together। तो यूनेस्को की एक ये रिपोर्ट है जो आप ऑनलाइन थोड़ा निकाल के जरूर पढ़ लेना, लर्निंग टू बी, ठीक है। तो लर्निंग टू बी जो है, इसमें लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात आती है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, कई बार इनको यूनानिमसली भी लिया जाता है, एक दूसरे के बदल के रूप में भी लिया जाता है। तो education in wider sense by UNESCO has been defined as human beings keep on learning and training themselves throughout their lives, above all through the influence of surrounding environment and through the experience which mold their behavior, their conception of life and content of their knowledge। तो हम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, और हमारी सराउंडिंग्स, वातावरण क्योंकि बदलता रहता है, इसलिए थ्रू आउट हमारा लाइफ में बिहेवियर बदलता रहता है, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं,
हमारी नॉलेज चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो शिक्षा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। तो आज की डेट में शिक्षा को डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ मींस ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिसको आपने गांधी जी की उसमें डेफिनेशन में देखा। क्या था गांधी जी की डेफिनेशन में? क्या था, कुछ याद है किसी को? Body, mind, and soul. वेरी unity गुड, development. वेरी गुड, वेरी गुड। बॉडी, माइंड एंड सोल। तो हेड is body, head and hand is body, mind and health and soul is heart, right? तो उसको अगर जोड़ दें तो it is body, mind and soul. तो ये एक ब्रीफ एजुकेशन के बारे में कंक्लूजन है सोक्रेटिस का कि एजुकेशन अभी तो स्ट्रेसफुल बहुत लग रही है, लेकिन वैसे शिक्षा का ये मतलब नहीं था। इट वाज अ, ये एक वो नहीं था कि हम बाहर से इंफॉर्मेशन पोर करते रहे। व्यक्ति का दिमाग एक वेसल है और उसमें इंफॉर्मेशन डालते रहे। एजुकेशन वाज टू किंडल द फ्लेम ऑफ लर्निंग। अंदर एक क्वेस्ट, उसके अंदर एक इच्छा जागृत करना, खुद को जानने की, अपने आसपास अनुभव लेने की और खुद से सब सीखने की, ये है शिक्षा। तो शिक्षा इज नॉट जस्ट फिलिंग द वेसल। तो ये एक बेसिक मीनिंग था एजुकेशन का। इसके बिना ये प्रोसेस क्यों है? इट्स अ बाइपोलर प्रोसेस, इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इस तरह की क्वेश्चंस या बातें भी थोड़ी आगे चल के हम करेंगे। अभी मैं ये इतना इसको बंद कर रही हूँ और मैं थोड़े क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो लेट अस सी कि कितना आप लोग सीख पाए हैं या थोड़ा आपका जीके इसके बारे में कुछ इनहैंस हुआ है कि नहीं। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। Yes, beta. Is it visible? I'm zooming it out. Yes, ma'am. Yeah, please. Please wait. Please wait. Yes, let us practice some questions. See, the first question is, what can be the concept of education? जरा options read कीजिए. Option A. A. It fashion man. Yes. Option B. It models man. Hmm. Option C. It makes man fit for society. Hmm. Option D. All of the above. तो आपको क्या लगता है क्या है शिक्षा? All the above. Yes, very good. D All option. Yes, D is the correct answer. So how can education be defined? System of giving training. Hmm. System of giving knowledge. Hmm. System of developing skills. Yes. All the above. All the above, All ma'am. the above. It's again all the above. Yes, very good. Yes, ma'am. तो इस तरह से एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें, जैसे कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज Mr. Gandhi. नो नो MC. गांधी जी वाज MC. नेवर अ मिनिस्टर. MC. No, मैम मैं तो ऑप्शंस बोल रही थी. अच्छा अच्छा, यस, सी आंसर इज सी, मौलाना आजाद. आजाद. अब्दुल आजाद, राइट.
तो उसके बाद कंट्री विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, मैम ए ऑप्शन। मैम ए। अमेरिका? यस मैम। नो Ma'am, B, Switzerland. नो नो। जापान। अब तो सारे ही बोल दो, फिर सी बोल दो, फिर डी बोल दो, बड़ी मजेदार बात है ये तो। नो, इट्स नॉर्वे। वैसे अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसमें फिनलैंड है नंबर 1 पे, द कंट्री विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज फिनलैंड, पर इसमें ऑप्शन नॉर्वे है, नॉर्वे सेकंड पे आता है। तो यहाँ चारों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट नॉर्वे है, लेकिन वर्ल्ड में फिनलैंड का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, राइट? एंड कंट्री विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, ये तो पता होना चाहिए, मलाला के बारे में पता है आपको? मैं हिंट दे मैम बी ऑप्शन। Yes, B option. it's Afghanistan. Yes, good. So, and who supervises school education? तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो स्कूल एजुकेशन को देखती हैं। तो वो कौन सी एजेंसीज हैं? इंडिया में कौन सी एजेंसी देख रही है? CBSE is a central body, right? Central body. It is क्या है इसका फुल फॉर्म? Central Board of Secondary Education. हाँ, वो आप सबके उस पर लिखा रहता है। एंड हु सुपरवाइजेस यूनिवर्सिटी एजुकेशन? इट इज यूजीसी। पर आपको NIIT और SCERT का मीनिंग भी पता होना चाहिए। SCERT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब अगर यहाँ पर 6th क्वेश्चन में NCERT लिखा होता तो स्कूल एजुकेशन को कौन सुपरवाइज कर रहा है? आप बोलते NCERT, तब आप CBSE चूज ना करते। क्यों? उसका अंतर क्या है? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो एक इंडिया में एक नेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर गाइडलाइंस भी रिलीज करता है, बुक्स भी रिलीज करता है, और CBSE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इस क्वेश्चन में चारों में से CBSE डील कर रहा है स्कूल